हेलो फ्रेंड्स, नाउ अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा 4th लेक्चर। 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। पहले वीडियो में हमने थ्योरी देखा था, सेकेंड वीडियो में अकाउंटिंग प्रोसीजर देखा था, थर्ड वीडियो में हमने 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, इशूड एट पार एंड एट ऑप्टिमम सब्सक्रिप्शन, इशूड एट पार एंड एट अंडर सब्सक्रिप्शन। नाउ इस 4th वीडियो में इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज इशूड एट पार एंड एट ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या होता है ओवर सब्सक्रिप्शन? सब्सक्रिप्शन का मीनिंग मैं बार बार बताते जा रहा हूं। क्या होता है सब्सक्रिप्शन का मीनिंग? तो जो शेयर्स हम लोग मार्केट में इशू कर रहे हैं उसको खरीदने के लिए आने वाला पब्लिक का रिस्पॉन्स इज कॉल्ड ए सब्सक्रिप्शन। इन शॉर्ट वर्ड, आपने जितना शेयर इशू किया, परचेस करने के लिए जितना एप्लीकेशंस आ रहा है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सब्सक्रिप्शन। तो मैंने बोला था कि कुछ रेप्यूटेड कंपनीज है, रिलायंस, अदानी, टाटा, कि लोग इंतजार करते हैं कि ये कंपनी शेयर्स कब मार्केट में बेचेगा और हम लोग कब परचेस करेंगे। तो ऐसे केस में, यानी कि ऐसे रेप्यूटेड कंपनीज में, कंपनी जितना शेयर मार्केट में बेचता है, खरीदने के लिए उससे ज्यादा एप्लीकेशंस आते हैं। तो मान के चलो रिलायंस कंपनी ने 1 लाख शेयर मार्केट में बेचा, खरीदने के लिए एप्लीकेशन आया 1,50,000, 50,000 एप्लीकेशन ज्यादा आया है, तो उसे हम लोग बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। तो नेक्स्ट केस, इशूड एट पार एंड एट ओवर सब्सक्रिप्शन। पार का मतलब तो सबको मालूम है ना, जितना फेस वैल्यू है उतनी ही वैल्यू में मार्केट में शेयर को बेचा, इशूड एट पार। एंड एट ओवर सब्सक्रिप्शन, जितना शेयर इशू किया, नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज्यादा रिसीव हुआ। फ्रेंड्स, इस ओवर सब्सक्रिप्शन में 2 केस होता है। एक होता है नॉर्मल ओवर सब्सक्रिप्शन, दूसरा होता है प्रोरेटा। तो पहला हम लोग नॉर्मल ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे। तो नॉर्मल ओवर सब्सक्रिप्शन का केस कैसा रहेगा, एक एग्जांपल हम लोग देख के आगे जाते हैं। तो लेट अस स्टार्ट पार एंड ओवर सब्सक्रिप्शन की। तो हमारा क्वेश्चन कैसा है, देखो। टाटा पावर कंपनी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच विच आर पेएबल एज फॉलोज। इनवाइटेड एप्लीकेशन मतलब क्या? टाटा कंपनी ने 10,000 शेयर्स मार्केट में बेचा है और खरीदने के लिए बोला कि अप्लाई करो, और फेस वैल्यू कितना है देखो, ऑफ ₹10 ईच। फेस वैल्यू जो है वो कितना रुपीस है? 10 रुपीस। डन। पेएबल कैसा देखो, 4 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन एप्लीकेशन, 1 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन फाइनल कॉल। देखो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, यहां पे आपको सीक्वेंस कैसा भी देने दो, लिखते वक्त हम लोग वही सीक्वेंस फॉलो करेंगे। एप्लीकेशन रिसीव, एप्लीकेशन ट्रांसफर, अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट रिसीव, फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल रिसीव, सेकंड कॉल ड्यू, सेकंड कॉल रिसीव, देन आगे 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 सेम, एंड लास्ट में फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल रिसीव। इस सीक्वेंस को किधर भी चेंज करना नहीं है। आगे, द पब्लिक अप्लाइड फॉर 15,000 शेयर्स। कंपनी ने 10,000 शेयर बेचा है, बट एप्लीकेशंस कितना रिसीव हुआ है? 15,000 शेयर्स का 5,000 शेयर्स एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस रिसीव हुआ है। देन इट इज कॉल्ड एज ओवर सब्सक्रिप्शन। बेचा 10,000, एप्लीकेशंस रिसीव हो रहा है 15,000, ज्यादा एप्लीकेशंस रिसीव हो रहा है, ओवर सब्सक्रिप्शन। डायरेक्टर क्या बोलते हैं देखो, and director decided to reject all the excess application. That is our normal case of over subscription. डायरेक्टर हेडेक ही नहीं ले रहे, टेंशन ही नहीं ले रहे। 10,000 इशू किया था, 15,000 आया, 5,000 एक्स्ट्रा है ना, सारे के सारे शेयर्स को रिजेक्ट करो। अभी रिजेक्ट करो बोला तो क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स? हमको एप्लीकेशन रिजेक्ट करके उनका जो भी एप्लीकेशन मनी आया है वो हमको रिफंड करना पड़ेगा। आगे, रिमेनिंग शेयर्स आर अलॉटेड। बाकी बचा हुआ 10,000 शेयर डायरेक्टर ने क्या किया? अलॉट किया। आपको क्या करना है? आपको जर्नल एंट्री पास करना है। तो फ्रेंड्स, अभी ओवर सब्सक्रिप्शन में होता क्या है, बराबर समझ के लो। ओवर सब्सक्रिप्शन में अकाउंटिंग प्रोसीजर में थोड़ा सा क्या होगा? चेंज होगा। अपना अकाउंटिंग प्रोसीजर कैसा रहेगा देखो ओवर सब्सक्रिप्शन में। केस नंबर 1, एप्लीकेशन मनी रिसीव, एंट्री सेम, कुछ भी फर्क नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या एंट्री बनेगा आपका? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बट कैलकुलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एंट्री आप कैलकुलेट करोगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव। तो मुझे बताओ, हमारे केस में हमने कितना एप्लीकेशन रिसीव किया है? 15,000।
तो जो भी आपका एप्लीकेशन मनी रहेगा ना वो तो चेंज होने वाला नहीं है, बट 15,000 जो शेयर्स का एप्लीकेशन आपने रिसीव किया है आप उसको मल्टीप्लाई करोगे एप्लीकेशन मनी के साथ। तो कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है यहां पे। इंपॉर्टेंट क्या है? कैलकुलेशन। तो ये प्रोसीजर अगर आप समझोगे ना तो एकदम सिंपल हो जाएगा। तो पहला केस, एप्लीकेशन मनी रिसीव, एंट्री सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कौन सा बेसिस पे कैलकुलेट होगा? नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव। सेकेंड, नॉर्मल केस में सेकेंड क्या था? एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। इधर ट्रांसफर नहीं होगा, इधर सबसे पहला हमको क्या करना पड़ेगा? 15,000 एप्लीकेशन आया, 5,000 हमने क्या किया? रिजेक्ट किया ना। तो रिजेक्ट करके ऐसे ही नहीं बोलेंगे ना हम लोग, चलो भाई हम लोग आपको नहीं दे रहे, चलो जाओ। जिनको नहीं दिया हमको पैसा रिफंड भी तो करना पड़ेगा। तो हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन में सेकेंड स्टेप थोड़ा सा चेंज होने वाला है और उस स्टेप आएगा रिफंड ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी। फिर से रिफंड ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी क्या है? सिंपल है, एप्लीकेशन मनी लिया, डिसाइड हुआ कि आपको शेयर्स नहीं देना है, एप्लीकेशन रिजेक्ट किया, मनी रिफंड किया। सो दैट इज रिफंड ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी। फिर आपके माइंड में आएगा, अरे सर आपने बोला था आरटी एंट्री है, अभी एक वापस इसका एंट्री भी बढ़ेगा। ऑफकोर्स बढ़ेगा। फिर सर वो कौन याद रखेगा? याद रखने का जरूरत ही नहीं है, बाय हार्ट करने का जरूरत ही नहीं है। रिफंड कर रहे हो ना, रिफंड कर रहे हो मतलब क्या कर रहे हो? इट इज एग्जैक्ट अपोजिट एक्टिविटी ऑफ व्हाट? एप्लीकेशन मनी रिसीव। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव का एंट्री क्या था? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पैसा रिसीव किया, अभी रिफंड कर रहे हैं ना, पैसा वापस दे रहे हैं, तो इसी एंट्री को उल्टा करो। तो इस एंट्री को उल्टा करोगे तो एंट्री क्या आएगा? सिंपल, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो रिफंड का एंट्री है ना एकदम सिंपल है, जो एप्लीकेशन मनी रिसीव का एंट्री था उसको उल्टा कर देने का, बस आपका रिफंड का एंट्री हो गया। हाँ, बट इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है अगेन कैलकुलेशन। तो कैलकुलेट कैसे करोगे? ये कैलकुलेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स रिजेक्टेड। तो देखो 10,000 इशू किया था, 15,000 एप्लीकेशन आया, रिजेक्ट कितना किया हमने? 5,000। कितना रिजेक्ट किया हमने? 5,000। तो 5,000 शेयर्स अगर हम लोग क्या कर रहे हैं? रिजेक्ट कर रहे हैं, तो रिफंड भी तो करना पड़ेगा ना। तो 5,000 शेयर्स इनटू जो भी आपका एप्लीकेशन मनी रहेगा मल्टीप्लाई करो, रिफंड वाला अमाउंट निकल जाएगा। तो ये हो गया आपका रिफंड ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी। तो 10,000 शेयर हमने बेचा था, 15,000 एप्लीकेशन हमने रिसीव किया, 5,000 रिजेक्ट किया, बचा जो 10,000 है वो अभी हम लोग क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। तो स्टेप 3, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। क्या आएगा एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर का एंट्री? कोई चेंज नहीं, सेम जैसे पहले था, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। अच्छा, ये एंट्री कौन सा बेसिस पे आएगा? ये एंट्री आएगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। कितना अलॉट किया था? 10,000 ना, 10,000 इंटू एप्लीकेशन मनी। तो नॉर्मल ओवर सब्सक्रिप्शन वाले केस में, नॉर्मल बोला तो क्या? जहां पे डायरेक्टर सारे के सारे एक्सेस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर रहे हैं, उस केस में एक एंट्री पड़ेगा स्टेप 2 में, दैट इज रिफंड ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी। बाकी सारे एंट्रीज सेम रहने वाले। क्या आएगा? देखो नेक्स्ट स्टेप, अलॉटमेंट मनी ड्यू। एंट्री क्या है? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट स्टेप, अलॉटमेंट मनी रिसीव, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू का क्या आएगा एंट्री? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। नेक्स्ट, फाइनल कॉल मनी ड्यू, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फाइनल कॉल मनी रिसीव, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अच्छा, फिर सर इसका तो कैलकुलेशन समझा, इनका क्या करने का? ये आया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव, ये आया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर रिजेक्टेड, ये आगे नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। इनका क्या करने का? रिजेक्टेड के बेस पे लेने का, रिसीव के बेस पे या अलॉटेड के बेस पे? सिंपल फंडा है। रिसीव 15,000 किया था, 5,000 रिजेक्ट किया, अलॉट कितना किया? 10,000 ना। तो इसके आगे सारे के सारे एंट्रीज जो पास होने वाले हैं वो पास हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। कोई ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। तो ये अकाउंटिंग प्रोसीजर होता है।
इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, बट कौन सा वाला, नॉर्मल केस वाला। प्रो रेटा में थोड़ा सा चेंज होने वाला है, पहला हम लोग इसको समझ के लेते हैं, फिर प्रो रेटा इजी हो जाएगा। देख लो यहाँ पे, चाहिए तो स्क्रीनशॉट निकाल लो, आपको बाद में रिवाइज करने के लिए इजी हो जाएगा। डन। नाउ सॉल्व करना है हम लोग को हमारे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, वही हमारा डाटा वाला। स्क्रीन थोड़ा सा छोटा होगा, हम लोग एडजस्ट करेंगे, और कोई ऑप्शन है नहीं। ये देखो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन को मैं वापस लेके आता हूं। यस, ये रहा हमारा क्वेश्चन, और थोड़ा सा टाइम बचना चाहिए इसलिए मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, मैंने बताया आपको हमारा अकाउंटिंग प्रोसीजर सारा सेम रहने वाला है, एक खाली रिफंड वाला एंट्री क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। डन फ्रेंड्स, क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट निकालो, या फिर आपके मोबाइल को ना जब आप हॉरिजॉन्टली देखोगे ना तो ये अच्छी तरह से दिखेगा। मतलब स्क्रीन को बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, फुल करना पड़ेगा, तो ये अच्छी तरह से दिखेगा। तो लेट अस स्टार्ट आवर जर्नल एंट्री। क्वेश्चन आपके सामने है, स्टार्ट करते हैं। पहला एंट्री क्या आएगा, बोलो पहला एंट्री फ्रेंड्स। पहला एंट्री आने वाला है एप्लीकेशन मनी रिसीव का। क्या आएगा एप्लीकेशन मनी रिसीव का एंट्री, बोलो। एप्लीकेशन मनी रिसीव का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये आएगा आपका एप्लीकेशन मनी रिसीव का जर्नल एंट्री। क्या सीखा था हमने, ये किसके बेस पे होगा, किसके बेस पे होगा, ये होने वाला है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव। तो कितना एप्लीकेशन रिसीव किया, देखो हमने यहाँ पे 15,000, तो 15,000 शेयर्स। एप्लीकेशन मनी देखो यहाँ पे है 3, 15,000 इंटू 3 कितना आएगा, देखो 15,000 इंटू 3 45,000। नरेशन क्या आएगा, नरेशन सिंपल आने वाला है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये हो गया आपका नरेशन, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। सिंपल पहला एंट्री, एप्लीकेशन मनी रिसीव। कौन सा बेसिस पे एंट्री कैलकुलेट किया जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव। कितना एप्लीकेशन रिसीव किया हमने, 15,000, 15,000 इंटू एप्लीकेशन मनी कितना है 3, 45,000। डन। नाउ नेक्स्ट रिफंड वाला आएगा ना स्टेप, डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं करना है, रिफंड करना है। रिफंड का एंट्री क्या आएगा, याद करो, याद करो, याद करने की जरूरत है। क्या करना है, इसी एंट्री को उल्टा कर देना है ना। तो जो एप्लीकेशन मनी रिसीव का एंट्री था उसको रिवर्स करो, रिवर्स करोगे तो क्या आएगा एंट्री आपका, रिवर्स करोगे तो एंट्री आएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखो मैंने बोला था कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ एप्लीकेशन मनी रिसीव का एंट्री उसको उल्टा कर देने का। अच्छा कैलकुलेशन कैसे आएगा, क्या बोला था, रिफंड वाला एंट्री जो है वो कौन सा बेसिस पे कैलकुलेट होता है, नंबर ऑफ शेयर्स रिजेक्टेड। ये देखो डायरेक्टर ने क्या बोला, जितना भी एक्सेस एप्लीकेशन था रिजेक्ट किया। तो 10,000 बेचा था, 15,000 एप्लीकेशन आया, 5,000 रिजेक्ट किया। तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा आपका 5,000 इंटू, यहां पे आएगा आपका 5,000 इंटू एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी कितना है 3, सो यहां पे अमाउंट आएगा 15,000। नरेशन सिंपल, बीइंग refund of excess application money, या फिर we can say what, being excess application money refunded। ये हो गया आपका स्टेप 2। एक स्टेप ओवर सब्सक्रिप्शन में ऐड होने वाला, रिफंड ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी। स्टेप 3
क्या आएगा अभी यहाँ पे स्टेप 3? एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। कुछ चेंज होगा क्या? इसके आगे सारे एंट्रीज क्या रहने वाला है? सेम। तो बोलो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर का एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट किधर ट्रांसफर होने वाला है? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कौन सा बेसिस पे आएगा बोलो? ये आएगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। कितना अलॉट किया हमने? 10,000। तो आपका कैलकुलेशन यहां पे आएगा 10,000 इंटू कितना है आपका एप्लीकेशन मनी? 3। सो 10,000 इंटू 3 कितना आएगा? देखो 10,000 इंटू 3 आएगा 30,000। डन। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 3, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। फिर इसके बाद क्या है? अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट रिसीव, फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल रिसीव, फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल रिसीव। और सारे एंट्रीज कौन सा बेसिस पे आने वाला है? नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। तो चलो करते हैं स्टार्ट। नेक्स्ट आएगा अलॉटमेंट मनी ड्यू। क्या आएगा एंट्री बोलो? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मैंने बोला था जब आप ड्यू का एंट्री करोगे तो जो कॉल ड्यू कर रहे हो डेबिट में आएगा और शेयर कैपिटल क्रेडिट में आएगा। कौन सा बेसिस पे होने वाला ये एंट्री? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। कितना अलॉट किया हमने? 10,000। तो यहां पे आएगा 10,000 इंटू अलॉटमेंट मनी कितना है? देखो अलॉटमेंट मनी है 4। जानबूझ के उन्होंने उल्टा दिया है, पहला अलॉटमेंट फिर एप्लीकेशन, ताकि आप गलती करो, पर हमको गलती नहीं करना है। सो 10,000 इंटू 4 कितना आएगा बोलो? 10,000 इंटू 4 40,000। नरेशन क्या आएगा? नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। क्या आएगा? नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। डन। चलो फिर नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट स्टेप बोलो। नेक्स्ट आएगा आपका बोलो फटाफट अलॉटमेंट मनी रिसीव। क्या आएगा? अलॉटमेंट मनी रिसीव का एंट्री। रिसीव किया मतलब बैंक डेबिट में आएगा। सो बैंक अकाउंट डेबिट। क्या रिसीव किया है आपने? अलॉटमेंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। चलो कितना अमाउंट आएगा? जितना ड्यू किया उतना रिसीव किया। तो ड्यू किया था 40,000 का, रिसीव भी 40,000 होगा। नरेशन आएगा सिंपल बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। मैं जानबूझ के बोल के जर्नल एंट्रीज लिख रहा हूं बिकॉज मुझे मालूम है कि मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा सा नहीं बहुत ही खराब है, आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं बोल के एंट्रीज लिख रहा हूं। नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। क्या आएगा? फर्स्ट कॉल मनी ड्यू का एंट्री। जो ड्यू किया है वो डेबिट में आएगा। सो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में क्या आने वाला है? क्रेडिट में आने वाला है कैपिटल अकाउंट। सो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कौन सा बेसिस पे आने वाला ये एंट्री? ज्यादा सोचने का नहीं। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। कितना अलॉट किया है? देखो अलॉट किया है 10,000। फर्स्ट कॉल कितने का है? देखो
फर्स्ट कॉल है 1 रुपीज, सो 10,000 इंटू 1, 10,000। नरेशन क्या आएगा? नरेशन सिंपल है, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। चलो नेक्स्ट क्या आएगा? ड्यू होने के बाद रिसीव होगा ना, रिसीव का एंट्री तो है आपके सामने। क्या आएगा एंट्री? बोलो। एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है। टू क्या आ रहा है? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? अमाउंट आएगा 10,000। नरेशन बोलो। नरेशन आएगा बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। चलो नेक्स्ट, फर्स्ट कॉल होने के बाद क्या है? फाइनल कॉल बचा है। बोलो क्या आएगा अगला स्टेप? अगला स्टेप आएगा फाइनल कॉल मनी ड्यू। अभी आप बोलो, मैं कुछ बोलने वाला नहीं हूं, बता के तो रखा है। जो ड्यू होगा वो डेबिट में आएगा, तो आप जर्नल एंट्री तैयार करो। और क्रेडिट में क्या आता है वो भी मैंने आपको बता के रखा है, उसमें तो कोई चेंज होने वाला नहीं है। सो आई होप कि आपने करेक्ट एंट्री गेस किया रहेगा। दैट इज व्हाट? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कौन सा बेसिस पे आएगा ये एंट्री? ये एंट्री आएगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। कितना अलॉट किया है? देखो अलॉट किया है हमने 10,000 इनटू फाइनल कॉल कितने का है? देखो फाइनल कॉल है 2 रुपीज का, सो यहां पे आएगा 10,000 इंटू 2, 20,000। नरेशन सिंपल आने वाला है, बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। क्या आएगा नरेशन? सिंपल, बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। एंड लास्ट वन क्या आएगा? लास्ट वन आने वाला है आपका फाइनल कॉल मनी रिसीव। क्या आएगा फाइनल कॉल मनी रिसीव का? आप ही बोलो, मैं कुछ बोलने वाला नहीं हूं, आपको आंसर आना चाहिए। रिसीव किया मतलब डेबिट में क्या आएगा? गेस करो फटाफट। और क्या रिसीव किया है वो क्रेडिट में आने वाला है, तो करोगे क्या आएगा एंट्री? यस, एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितना ड्यू किया था? देखो 20,000, तो यहां पे भी अमाउंट कितना आएगा? 20,000। नरेशन, नरेशन आएगा बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव। क्या आएगा नरेशन? बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव। तो सिंपल है, देखो फ्रेंड, 4 इंस्टॉलमेंट था, डबल किया, 8 एंट्री आएगा, पर एक एंट्री यहां पे बढ़ गया, दैट इज रिफंड ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी। तो ये केस जो है, ये केस कौन सा था? ये केस था आपका ओवर सब्सक्रिप्शन का नॉर्मल वाला केस। ओके, आई होप आपको ये समझा रहेगा, कुछ इसमें डाउट नहीं रहेगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ एक ही एंट्री यहां पे एक्स्ट्रा आया। वो क्या था? बोलो फ्रेंड्स, क्या था वो? एक्सेस एप्लीकेशन मनी को हमने क्या किया था? रिफंड किया था, बाकी और कुछ भी अलग नहीं है। तो ये 9 एंट्रीज यहां पे आया। कभी कभी है ना ऐसा एकदम मतलब आप इश्यू ऑफ शेयर्स का बहुत पढ़ाई करके जाओगे, बहुत पढ़ाई करके जाओगे, और एग्जाम में ना एकदम ऐसा क्या बोलते हैं ना, एकदम लल्लू पंचो टाइप क्वेश्चन आपको दिया जाए। और ये लल्लू पंचो टाइप वाला क्वेश्चन है ना 8 मार्क के लिए एग्जाम में आने वाला है, 8 मार्क के लिए। अभी देखो, आई डोंट नो कि आपने कैसे कर्म किए हैं। अगर आपने अच्छे कर्म किए रहेंगे तो आने वाले बोर्ड एग्जाम में भी सेम टू सेम क्वेश्चन आ सकता है। शेयर्स बेचा, थोड़ा सा ज्यादा एप्लीकेशन आया, डायरेक्टर ने एक्स्ट्रा एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया,
बाकी शेयर्स अलॉट किया, एंट्री पास करो। 8 मार्क के लिए सेम ऐसी क्वेश्चन होने वाला है, कुछ भी चेंज उसमें होने वाला नहीं है। बट आपके कर्म अच्छे कर्म किए रहेंगे तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन आएगा, और अगर आपने कोई पाप किया रहेगा तो डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा। बट कोई फर्क पड़ता नहीं, हम लोग डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी इजी तरीके से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन का एक पहला वाला केस था, दैट इज नॉर्मल केस। नाउ आगे जाते हैं। अभी आगे हम लोग को देखना है ओवर सब्सक्रिप्शन का वो वाला केस जहां पे प्रोरेटा आता है, जहां पे क्या आता है, प्रोरेटा। तो थ्योरी पार्ट में आपके सामने रखता हूं, प्रोरेटा में क्या चेंज होने वाला है वो हम लोग देखते हैं। सो ये रहा, इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑन प्रोरेटा बेसिस। अभी प्रोरेटा में होता क्या है फ्रेंड्स, उसको अच्छी तरह से पहला समझ के लो तो अकाउंटिंग प्रोसीजर है ना इजी हो जाएगा। मान के चलो कि मेरे पास है ना 3 शेयर होल्डर है। एक का नाम है ए, ये मेरे पास 3 शेयर होल्डर है। एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी, और तीसरे का नाम है सी। ये 3 शेयर होल्डर्स है, और ए ने 10,000 के लिए अप्लाई किया है, बी ने 20,000 के लिए अप्लाई किया है, और सी जो है इसने 30,000 के लिए अप्लाई किया। तो ऐसे टोटल मेरे पास एप्लीकेशन 60,000 का आया है। बट है ना, मुझे अलॉट करना है सिर्फ 40,000। मैंने कितना शेयर इशू किया है, 40,000। और ये देखो एप्लीकेशन कितना रिसीव हो रहा है, एप्लीकेशन रिसीव हो रहा है 60,000। कौन सा केस बनेगा बोलो? 40,000 इशू किया, एप्लीकेशन रिसीव हुआ 60,000, देन इट इज कॉल्ड एज ओवर सब्सक्रिप्शन। तो वही हमारा केस है, देखो ओवर सब्सक्रिप्शन। बट नाउ नया क्या सीखना हम लोगों को, प्रोरेटा। तो प्रोरेटा का मतलब क्या है, अभी ध्यान दो। ए को हमने बोला कि भाई देखो आपने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, कंपनी ने आपका एप्लीकेशन फॉर्म देखा और कंपनी को ऐसा लग रहा है कि आपको शेयर्स नहीं देना चाहिए, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ए के 10,000 शेयर्स रिजेक्ट कर दिए। ए के 10,000 शेयर्स क्या कर दिए, रिजेक्ट कर दिया। बोला भाई हम आपको नहीं दे सकते, नहीं शेयर अलॉट कर सकते। तो ए के पूरे 10,000 शेयर्स कंपनी ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। बचा कौन, बी और सी। और इनका भी टोटल अगर आप देखोगे तो 50,000 है। अलॉट कितना करना है हमको, सिर्फ 40,000। तो फिर बी और सी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने थोड़ा सा सेटलमेंट कर दिया। बी को बोला देखो आपने 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, हम है ना आपको 5,000 शेयर्स नहीं देंगे, हम कितना आपको अलॉट करेंगे, 15,000। कितना अलॉट करेंगे, सिर्फ 15,000। 5,000 हम लोग नहीं दे सकते, एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा रिसीव हुआ है। बी ने बोला कोई बात नहीं। सी को भी बोला देखो आपने 30,000 के लिए अप्लाई किया है, हम आपको 5,000 नहीं दे सकते, हम आपको कितना शेयर्स अलॉट कर सकते हैं, सिर्फ 25,000। ज्यादा एप्लीकेशन रिसीव हुआ है, नहीं दे सकते हम आपको, हमको रूल जो है वो ब्रेक नहीं करना है। सी ने भी बोला कोई बात नहीं। तो अभी देखो बी को 15,000 दिया, सी को 25,000 दिया, और इस तरीके से 40,000 शेयर जो है वो क्या हो रहा है, अलॉट हो रहा है। बराबर है। अभी रूल क्या बोलता है, रे रूल बोलता है कि अगर आप शेयर्स रिजेक्ट कर रहे हो, एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहे हो, तो आपको रिफंड तो करना पड़ेगा ना। तो ये ए के पास गए, ए को बोला भैया हमने आपके सारे शेयर्स को रिजेक्ट किया है, हमें माफ कर दो, सारा एप्लीकेशन मनी जो है हम आपको रिफंड कर रहे हैं। तो हमने ए को उसका एप्लीकेशन मनी रिफंड कर दिया। ए ने बोला कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, मैं अगली बार ट्राई करूंगा। तो हमने 10,000 उसके शेयर्स को रिजेक्ट किया, और उसका जो भी एप्लीकेशन मनी था वो रिफंड किया। बी और सी के साथ तो हमने ऑलरेडी सेटलमेंट कर दिया, बोला देखो भाई हम आपको शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, बट पूरे नहीं अलॉट कर सकते, 5,000 हम आपके रिजेक्ट करने पड़ेंगे। क्या करते हैं, रिफंड कर देते हैं एप्लीकेशन मनी, ऐसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोला।
बी और सी क्या बोलता है मालूम है भाई? रिफंड करके क्या फायदा? रिफंड करके फायदा क्या है? जबकि एप्लीकेशन के बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट हमको इमीडिएटली देना है, तो रिफंड वगैरह मत करो। हमारा जो भी इंस्टॉलमेंट रहेगा ना, उस अगले इंस्टॉलमेंट में इसको क्या करो? एडजस्ट करो। क्या करो? एडजस्ट करो। तो ये जो दिख रहा है आपको, हमने बी से रिसीव किया था, मान के चलो हमारा एप्लीकेशन मनी 2 रुपया है, तो 20,000 इंटू 2 हमने 40,000 रुपीज बी से रिसीव किया था, रिजेक्ट किया 5,000, तो हम लोग को रिफंड करना पड़ेगा 5,000 इंटू 2 10,000 रिफंड करना पड़ेगा ना। बी क्या बोलता है? भाई रिफंड मत कर, अगला कॉल क्या? अलॉटमेंट है ना, अलॉटमेंट में वो क्या कर? एडजस्ट कर। अलॉटमेंट में क्या कर? एडजस्ट कर। तो फ्रेंड्स बराबर ध्यान दो, मैं यहां पे आपको बताता हूं, बी ने कितना दिया था देखो एप्लीकेशन के वक्त 20,000 इंटू 2 40,000 बट हमने उसका 5,000 शेयर्स रिजेक्ट किया है, तो हमारे पास उसका 10,000 जो है वो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी। हम रिफंड नहीं कर रहे, हम उसको एडजस्ट कर रहे हैं अलॉटमेंट में। तो मान के चलो कि अलॉटमेंट हमारा 3 रुपए का है। अलॉटमेंट कितना रुपीस का है? 3 रुपए का। हमने उसको कितना अलॉट किया? 15,000 शेयर्स ना, तो अलॉटमेंट ड्यू होगा 15,000 इंटू 3 45,000। बी को बोलेंगे भाई 15,000 शेयर्स अलॉट किया, अलॉटमेंट का 3 रुपीज है, 45,000 अलॉटमेंट ड्यू हो गया, चलो पे करो। बी बोलेगा हेड़ा समझा गया, 45,000 थोड़ी ना मैं पे करेगा, मेरा ऑलरेडी 10,000 आपके पास है, मैं पूरा 45,000 क्यों पे करूं? तो बी बोलेगा मैं 40,000 पे नहीं करेगा, 10,000 ऑलरेडी मेरा आपके पास है, उसको एडजस्ट करो। तो ये 10,000 जो हमारे पास बी का एक्सेस एप्लीकेशन मनी पड़ा हुआ है, उसको हम लोग एडजस्ट करेंगे, यानी कि 45,000 में से माइनस करेंगे, तो बचा कितना बोलो? 35,000। वो 35,000 अमाउंट हम लोग बी से क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। फंडा समझा? फिर आ गए सी के पास। सी ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था? 30,000, यानी कि 30,000 इंटू एप्लीकेशन मनी 2। सी ने 60,000 रुपया दिया था, सी का हमने रिजेक्ट किया 5,000, 5,000 इंटू 2 10,000 हमने क्या किया? रिजेक्ट किया। डन। अभी क्या हो रहा है देखो, जब अलॉटमेंट आएगा तो सी को हमने अलॉट कितना किया है? 25,000, तो 25,000 इंटू 3 75,000। सी को हमने बोला भाई अलॉटमेंट मनी 3 रुपीज का है, 25,000 के ऊपर 75,000 रुपीज दे दो। सी 75 देगा क्या? फटाफट फटाफट आंसर दो। देगा 75,000? नहीं देगा। सी भी क्या बोलेगा? बी के जैसा, येड़ा समझा क्या मेरे को? मेरा ऑलरेडी 10,000 आपके पास पड़ा हुआ है एक्सेस एप्लीकेशन मनी, मैंने वापस नहीं लिया था, मैंने एडजस्ट करने बोला था। किसमें एडजस्ट करने बोला था? अलॉटमेंट में। तो कर दो एडजस्ट। तो ये देखो 10,000 एडजस्ट किया, बचा कितना रे? 65,000। सी बचा हुआ 65,000 क्या करेगा? पेड करेगा। तो फ्रेंड्स ये जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है ना, जो हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं अलॉटमेंट के साथ, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रोरेटा। इसी को क्या बोला जाता है? प्रोरेटा। नॉर्मल केस क्या था? ए वाला केस, सवाल ही नहीं, ये इतना एक्स्ट्रा आया, सारा का सारा रिफंड कर दिया, दिमाग को टेंशन ही नहीं है, कुछ एडजस्ट करने का जरूरत नहीं है। पर यहां पे देखो प्रोरेटा में क्या हो रहा है? प्रोरेटा में जितना भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी आप रिजेक्ट नहीं कर रहे हो, तो उसको एडजस्ट कर रहे हैं, और एडजस्ट कर रहे हो तो क्या होगा? इस तरीके से अलॉटमेंट का मनी रिसीव करते वक्त एडजस्ट आपको उसको करना पड़ेगा। तो आपका है ना प्रोरेटा में शेयर जो है अलग अलग पार्ट में डिवाइड होते हैं, और कैसे डिवाइड होते हैं वो हम लोग अभी देखते हैं। ये देखो, पहला केस नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव, सेकेंड केस नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, थर्ड केस नंबर ऑफ शेयर्स रिजेक्टेड, एंड फोर्थ केस नंबर ऑफ शेयर्स एडजस्टेड। मैं अगर हमारे एग्जाम्पल की बात करूं तो हमारे एग्जाम्पल में हमने देखा था कितना शेयर्स हमने बेचा था? 40,000। एप्लीकेशंस कितना रिसीव हुआ? एप्लीकेशंस रिसीव हुआ 60,000, बराबर है।
अलॉट कितना होगा, जितना शेयर्स आप बेच रहे हो उतना ही तो अलॉट होगा, तो अलॉट कितना होगा बोलो 40,000। रिजेक्ट कितना हुआ, किसका रिजेक्ट किया हमने, ए का रिजेक्ट किया था ना। ए ने कितना शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, ए ने अप्लाई किया था 10,000 शेयर्स के लिए। चाहिए तो आप 2 बार बटन प्रेस करो, 20 सेकंड्स पीछे जाओगे तो आपको वो एबीसी वाला एग्जांपल दिखेगा। तो देखो 60,000 एप्लीकेशन रिसीव हुआ, 40,000 अलॉटमेंट शेयर्स अलॉट किया, ए का 10,000 शेयर्स हमने पूरा का पूरा रिजेक्ट किया, बट बी का 5,000, सी का 5,000 हमने क्या किया, एडजस्ट किया। सर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है याद रखने के लिए, कैसे याद रखने का, सिंपल है। यहां पे देखो 60,000 एप्लीकेशन रिसीव हुआ, 40,000 उसमें से अलॉट कर दिया, बचा 20,000, 10,000 उसमें से रिजेक्ट किया, 20 में से 10 गया, बचा कितना 10,000, वो यहां पे क्या हुआ, एडजस्ट हुआ। सिंपल कैलकुलेशन। ओरली देखोगे, लॉजिकली देखोगे तो बी का 5,000 है और सी का 5,000 है, ऐसे मिलके 10,000 शेयर्स क्या हो रहा है, एडजस्ट हो रहा है। फिर सर ये चार्ट में हमने क्यों लिखा, जरूरी है क्या, यस ऑफ कोर्स जरूरी है। हमने जस्ट अभी एक नॉर्मल केस देखा था ओवर सब्सक्रिप्शन का, वहां पे हमने देखा था पहला 3 एंट्रीज तो सेम था और सिंपल था, बट कैलकुलेशन अलग अलग था। एप्लीकेशन मनी रिसीव किसका बेस पे हुआ, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव, ये वाला। फिर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी, नंबर ऑफ शेयर्स रिजेक्टेड। फिर आगे नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। फिर इसका क्या करने का, ये भी आएगा, बट आपको ध्यान में रखना है प्रोरेटा वाले केस में है ना, ये ऐसा एक टेबल ड्रॉ करके रखोगे ना तो आपको है ना कैलकुलेशन करने में इजी हो जाएगा। डन। तो अभी आ जाते हैं हमारे अकाउंटिंग प्रोसीजर में। हमारा अकाउंटिंग प्रोसीजर प्रोरेटा में कैसा रहेगा, देखो स्टेप नंबर 1, एप्लीकेशन मनी रिसीव, एंट्री में कोई चेंज होने वाला नहीं, एंट्री क्या रहने वाला है, सेम, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कैलकुलेशन कैसे होगा सर, वही नॉर्मल वाला केस, एप्लीकेशन मनी रिसीव का एंट्री होगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव। मैंने बोला ना वो चार्ट रहेगा ना, बहुत इजी काम हो जाएगा। ओके चलो स्टेप 2 क्या आएगा, स्टेप 2 रिफंड ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी। ए का 10,000 हमने रिजेक्ट किया, और एक चीज रिजेक्ट किया बोला है तो ये एंट्री आएगा प्रोरेटा में, अदरवाइज आएगा नहीं, इतना ध्यान में रखना है आपको। कोई बात नहीं, क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो स्टेप 2 रिफंड ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी, जर्नल एंट्री क्या बोला था मैंने, एप्लीकेशन मनी रिसीव को उल्टा कर दो, तो क्या आएगा आपका एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैलकुलेशन कैसे करने का, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स रिजेक्टेड। ए का 10,000 रिजेक्ट किया था तो 10,000 से कैलकुलेशन करने का। डन। फिर नेक्स्ट स्टेप 3, अच्छा एंट्री देखो यहां पे मैंने आपके लिए वो बना के भी रखा है, मेरे को मालूम है आपको आता है बट फिर भी ध्यान में रखो। क्या एंट्री आएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रिफंड ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी। स्टेप 3 एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, क्या आएगा बोलो, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। चेंज है क्या, कुछ भी नहीं चेंज, तो एंट्री तो सेम ही है ना, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कोई चेंज होने वाला नहीं है। बट कैलकुलेशन कैसे होगा, सिंपल है, एप्लीकेशन मनी जब आप ट्रांसफर करोगे वो ऑलवेज अलॉटमेंट के बेस पे होगा, तो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, जितना शेयर्स आप बेच रहे हो ना उतना ही शेयर कैपिटल में जाएगा, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। स्टेप 3। स्टेप 4 क्या था फिर आपका, सेम अलॉटमेंट मनी ड्यू, एंट्री में कुछ चेंज है, कोई चेंज नहीं, एंट्री सेम आएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर सर कैलकुलेशन का क्या करने का, कैलकुलेशन में भी कोई चेंज नहीं, ये एंट्री पास होगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। तो देखो ये 4 स्टेप हो गया। नाउ फ्रेंड्स प्रोरेटा में आने वाला इंपॉर्टेंट एंट्री, एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट, एडजस्टमेंट ऑफ excess application money against allotment money। वो बी और सी का जो 5,000 शेयर्स का
पैसा हमने लेके रखा था वो रिफंड नहीं किया था, तो नहीं रिफंड किया तो दोनों ने बोला ना, अरे एड़ा समझा क्या, डायरेक्ट बोला हमको, इज्जत निकाला हमारा कि भाई तो हमको एड़ा समझ रहा है कि एडजस्ट कर, वो हम नहीं देंगे पैसा, तो हमको एडजस्ट करना पड़ेगा ना। तो हमारा अगला स्टेप आएगा एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी अगेंस्ट अलॉटमेंट मनी, और ये एंट्री आएगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स एडजस्टेड। कितना एडजस्ट किया था हमने, याद करो, दोनों तरीके से कैलकुलेशन मैंने बताया था, 60 में से 40 गया, फिर 10 गया, बचा 10, या फिर स्टोरी वाइज बी का 5000, सी का 5000, 10,000 शेयर्स यहां पे एडजस्ट होगा। तो 10,000 इंटू व्हाट, क्या एडजस्ट कर रहे हैं हम लोग, एप्लीकेशन मनी, 10,000 इंटू एप्लीकेशन मनी, दैट इज 2, 10,000 इंटू 2, 20,000, खत्म। नाउ जर्नल एंट्री क्या आएगा, अलॉटमेंट ड्यू का एंट्री तो हमको मालूम है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, वो यहां पे हो जाएगा। अलॉटमेंट रिसीव आता है ना, इसके बाद रिसीव का एंट्री क्या आता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये रिसीव का एंट्री है। बट भाई यहां पे तो पैसा रिसीव हो ही नहीं रहा है, यहां पे तो एप्लीकेशन मनी जो एक्स्ट्रा रिसीव किया था वो एडजस्ट हो रहा है, यानी एप्लीकेशन मनी ऑलरेडी रिसीव हो गया है, अभी नहीं रिसीव कर रहे हम लोग, तो ऑलरेडी रिसीव किया तो वो यहां पे कहीं ना कहीं रखा हुआ है ना, अभी रिसीव करेंगे हम लोग नहीं, तो बैंक अकाउंट नहीं आएगा। तो फिर क्या आएगा सर, वेरी सिंपल, अलॉटमेंट ड्यू का एंट्री, अलॉटमेंट रिसीव का एंट्री आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बट अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं हो रहा तो बैंक अकाउंट नहीं आएगा, बैंक की जगह पे आएगा, क्या एडजस्ट कर रहे हो आप, क्या एडजस्ट कर रहे हो, एप्लीकेशन मनी, तो बैंक की जगह पे आएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या आएगा एंट्री, एंट्री क्या आएगा फिर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है, अलॉटमेंट मनी रिसीव का एंट्री क्या था, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक आएगा नहीं बिकॉज हम लोग रिसीव नहीं कर रहे हैं, हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं, क्या एडजस्ट कर रहे हैं, एप्लीकेशन मनी तो बैंक की जगह पे क्या आएगा, बैंक की जगह पे आएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो हमारा एंट्री क्या बनेगा, देखो एडजस्टमेंट वाला, हमारा एंट्री आएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। डन, पक्का, कैसा आएगा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स एडजस्टेड, 10,000, 5,000 बी का, 5,000 सी का, इनटू एप्लीकेशन मनी 2 रुपीज। ध्यान दो, यहाँ पे स्टूडेंट गलती करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 3 करते, 3 इज अलॉटमेंट मनी, हमारे एग्जाम्पल में हमको यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना है, एप्लीकेशन मनी से, जो 2 रुपया था, तो 10,000 इंटू 2, एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी अगेंस्ट अलॉटमेंट मनी, ये एंट्री इंपॉर्टेंट है, बाकी और कुछ नहीं, आगे का सब हमारा क्या है, सेम। डन, तो ये हो गया हमारा स्टेप 5। देखो फ्रेंड्स, वापस एक बार कुछ डाउट रहेगा सॉल्व करो, मैं वापस एक बार बोल रहा हूं, एप्लीकेशन मनी रिसीव सेम एंट्री जैसा अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव के बेस पे कैलकुलेशन होगा, रिफंड ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी इसी को उल्टा करो, ये रहा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैलकुलेट होगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स रिजेक्टेड, फिर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड के बेस पे आएगा। कभी कभी इन दोनों को है ना कंबाइन भी करते हैं, कंबाइन किया तो भी चलेगा, कुछ फर्क पड़ता नहीं है। फिर अलॉटमेंट मनी ड्यू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। फिर इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, क्या एडजस्ट कर रहे हैं आप, एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो हमने रिफंड नहीं किया वो एडजस्ट कर रहे हैं अलॉटमेंट में क्या आएगा एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट नहीं आएगा क्योंकि हम लोग रिसीव नहीं कर रहे। डन, कुछ डाउट याद अलग, पक्का, जाते आगे, चलो अगला स्टेप, स्टेप नंबर 6 क्या आएगा स्टेप नंबर 6, देखो अलॉटमेंट मनी रिसीव। अभी अलॉटमेंट मनी रिसीव का एंट्री क्या है, सेम एंट्री, कुछ भी चेंज नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बाकी है ना वो। सर अभी तो आपने बोला कि ये एंट्री किया है, बैंक अकाउंट नहीं आएगा, भाई जरा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा अपना एबीसी वाला एग्जांपल याद रखो। अलॉटमेंट मनी ड्यू, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, कितना अलॉट किया, 40,000, अलॉटमेंट मनी कितना है, 3 रुपीज, 40,000 इंटू 3, किधर गया पेन मेरा, बता के रखता हूं नहीं तो बहुत बड़ा गड़बड़ होगा यहाँ पे।
ओके ये देखो अलॉटमेंट मनी ड्यू हमारा एंट्री आएगा किधर करूं, यहां पे करता हूं। अलॉटमेंट मनी ड्यू हमारा एंट्री आएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और कैलकुलेशन कैसे आएगा मालूम है, कितने शेयर्स अलॉट किए, 40,000 दिख रहा है ना यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड 40,000 और हमने अलॉटमेंट मनी क्या एज्यूम किया था 3, सो 40,000 इंटू 3 1,20,000। आपको जब भी जरूरत लगेगा थोड़ा सा रिवाइंड कर लो, आपने एबीसी वाले एग्जाम्पल में जाओगे तो 40,000 इंटू 3 1,20,000 ये अलॉटमेंट मनी ड्यू का एंट्री आया। फिर ड्यू के बाद इमीडिएटली रिसीव करने का क्या नहीं, फिर कौन सा एंट्री आने वाला है, एडजस्टमेंट। तो देखो एडजस्टमेंट का एंट्री क्या आ रहा है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये कौन से बेसिस पे आने वाला है, नंबर ऑफ शेयर्स एडजस्टेड, कितना शेयर्स हमने एडजस्ट किया था 10,000 इनटू व्हाट, एप्लीकेशन मनी, कितना एप्लीकेशन मनी था 2 रुपीज, सो 10,000 इंटू 2 कितना आएगा बोलो 20,000। तो ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टमेंट का एंट्री हो गया। बट फ्रेंड्स अगर आप यहां पे ऑब्जर्व करोगे तो देखो हमने अलॉटमेंट ड्यू कितने का किया है, हमने तो ड्यू किया 1,20,000 का, बट एडजस्ट क्या पूरा हो रहा है, नहीं, एडजस्ट कितना हो रहा है, एडजस्ट हो रहा है सिर्फ 20,000। इसका मतलब 1,20,000 में से सिर्फ 20,000 एडजस्ट हो रहा है, तो बचा हुआ 1 लाख तो रिसीव करना पड़ेगा ना। बी और सी ने क्या किया है, 5-5 हजार ही दिया है और बोल रहे हम लोग नहीं देगा, चलेगा क्या, अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बी और सी को बोलेंगे येड़ा समझाएगा हमको, हाँ तू शाना है तो हम 1.5 शाना है। भाई 1,20,000 का हम लोग ड्यू कर रहे हैं, तुम बोल रहे एडजस्ट करो, एडजस्ट कितना हो रहा है सिर्फ 20,000, 1 लाख अभी भी आने का क्या है बाकी है। तो कंपनी क्या करेगा, 1,20,000 में से 20,000 एडजस्ट करेगा, बचा हुआ 1 लाख जो है वो बी और सी से रिसीव करेगा। दैट इज अवर नेक्स्ट स्टेप, अलॉटमेंट मनी रिसीव। इट इज नथिंग बट व्हाट, बैलेंस अलॉटमेंट मनी रिसीव। तो इसका एंट्री क्या रहेगा, एंट्री में कोई चेंज नहीं होने वाला, एंट्री सेम रहने वाला है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बट अमाउंट में चेंज होगा। अमाउंट कैसे आएगा यहां पे देखो, स्टेप नंबर 4 माइनस स्टेप नंबर 5। स्टेप 4 क्या था, स्टेप 4 था आपका अलॉटमेंट मनी ड्यू, कितने का ड्यू किया था देखो 1,20,000। स्टेप 5 एडजस्टमेंट, कितना एडजस्ट किया था 20,000। सो यहां पे एंट्री आपका आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये आपका एंट्री आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। व्हाट अबाउट अमाउंट, अमाउंट भी सिंपल है, मैंने आपको यहां पे बताया स्टेप 4 स्टेप 5, ये अभी इस एग्जांपल के लिए सुटेबल है, बट मेरा सजेशन आपके लिए रहेगा ध्यान में क्या रखो, अलॉटमेंट मनी ड्यू माइनस एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना था, अलॉटमेंट मनी ड्यू था 1,20,000, एडजस्ट कितना हुआ 20,000, बचा कितना 1 लाख, तो 1 लाख यहां पे आएगा। ऐसे याद रखोगे ना फ्रेंड्स तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होगा अगर रिफंड वाला एंट्री नहीं आया तो ये जो आपका स्टेप 4 है ना वो स्टेप 3 हो जाएगा और स्टेप 5 स्टेप 4 हो जाएगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे ये तो कैलकुलेशन आ ही नहीं रहा है। तो बेटर क्या ध्यान में रखने का, बेटर ध्यान में रखने का जितना आपने ड्यू किया है माइनस जितना एडजस्ट हो रहा है। ये देखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट यहां पे डेबिट में है और ये देखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट यहां पे क्रेडिट में है, तो डेबिट में से क्रेडिट को माइनस करो, बचा हुआ जो अमाउंट है वो अलॉटमेंट का हम लोग यहाँ पे रिसीव करेंगे, इसलिए देखो अलॉटमेंट इधर क्रेडिट में आ रहा है। फंडा समझा आपको फ्रेंड्स, क्लियर है, ये हो गया अलॉटमेंट मनी रिसीव का।
कभी कभी किसी किसी केस में ऐसा भी होता है कि कंपनी इतना एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव करता है कि उसमें अलॉटमेंट पूरा का पूरा एडजस्ट हो जाता है। मतलब मान के चलो कि हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी 1 लाख रुपए का है या 2 लाख रुपए का है और अलॉटमेंट ड्यू कितना हुआ है 1,20,000, तो 2 में से 1,20,000 पूरा एडजस्ट होगा ना, तो फिर ऐसे केस में रिफंड वाला एंट्री आएगा नहीं। बट आप ये दिमाग में मत रखो बिकॉज ये 12th में नहीं है। ओके 12th में जैसा अभी हम लोग सीख रहे वैसे ही है। मतलब आपको प्रोरेटा में संभलना कहां पे, संभलना सिर्फ यहां तक है, क्योंकि इसके आगे का है ना फ्रेंड्स, आगे का सब सिंपल है। सब सिंपल बोला तो क्या, अलॉटमेंट रिसीव के बाद क्या आने वाला है बोलो, अलॉटमेंट रिसीव के बाद आने वाला है आपका फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फिर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, फाइनल कॉल मनी ड्यू एंड देन फाइनल कॉल मनी रिसीव, एंड ये सारे के सारे एंट्रीज पास किए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। प्रोरेटा का थ्योरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके अभी कुछ लोग डरते हैं कि यार प्रोरेटा बोला तो डर के इश्यू ऑफ शेयर्स का चैप्टर ही लोग ऑप्शन में डालते हैं। मुझे बताओ फ्रेंड्स, अगर प्रोरेटा वाला क्वेश्चन आता भी है तो क्या होने वाला, प्रोरेटा वाला क्वेश्चन आता भी है तो ये हमारे स्टेप्स है। मुझे बताओ इस स्टेप्स में आपको डर कहां पे लग रहा है, इस स्टेप्स में अगर आपको डर लगता रहेगा तो वो इसी में लगता रहेगा, यस और नो। तो अगर मैं बोलता हूं कि अगर 4 इंस्टॉलमेंट के 10 एंट्रीज हो रहे हैं, वैसे तो 4 के 8 एंट्रीज होते हैं बट ये 2 एंट्री यहां पे बढ़ने वाला है ना, तो 10 एंट्री हो गए। बट आप कर क्या रहे हो, गलती मालूम है, आप बस इस एक एंट्री के लिए, सिर्फ इस एक एंट्री के लिए प्रोरेटा के पूरे क्वेश्चन को ऑप्शन में डाल रहे हो। ऐसा गलती मत करो, ये एकदम सिंपल है। मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया है, 1-2 बार अगर नहीं समझा रहेगा ना, वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स फॉरवर्ड करो, आपको समझ में आएगा। बट मैं दूसरा सजेशन आपको ये दूंगा, भाई अगर 8 मार्क के लिए ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, आपको इस एंट्री से डर लग रहा है ना कि गलत होगा, लिख दो गलत, क्या फर्क पड़ने वाला है। 10 में से 1 एंट्री आप गलत लिख रहे हो, बट अगर 9 एंट्री आप बराबर लिखोगे ना तो 8 में से 6 मार्क्स तो आपको इजीली मिल जाएगा। बट हमारी आदत क्या है, हम लड़ना जानते ही नहीं है, हम सीधा सरेंडर कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं। जरूरत ही नहीं है फ्रेंड्स, प्रोरेटा में खाली इस एंट्री में दिक्कत होने वाला है आपको, छोड़ दो, लिखो जो आता है वो लिखो, बट आगे का उसके बाद वाला वो सब तो एंट्री सिंपल है, वो तो आपको अच्छी तरह से आता है, उसके ऊपर फोकस करो। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमको जो आता है ना उसके बारे में कभी सोचते ही नहीं, हमको क्या नहीं आता है उसके बारे में सोच के हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, गिव अप कर देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना है दोस्तों, ना ही यहाँ पे इश्यू ऑफ शेयर्स वाले टॉपिक में, ना ही आपके पर्सनल लाइफ में। बहुत कुछ हमको आता है, बहुत कुछ हमारे पास है, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करो। डन। तो ये हमारा थ्योरी हो गया एंड आई होप ये चैप्टर को आप ऑप्शन में नहीं रखोगे। डन। चलो ये क्वेश्चन आपके सामने क्या बोला है, देखो, भारत कंपनी लिमिटेड इशू 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कितना शेयर इशू हो रहा है, 2 लाख, 10 रुपीज ईच, फेस वैल्यू 10 बोला है, 1 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 4 ऑन अलॉटमेंट। देखो उल्टा करके दिया है, पहला एप्लीकेशन, फिर फर्स्ट एंड फाइनल और फिर अलॉटमेंट। हमारा सीक्वेंस सेम रहेगा, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन 1 रुपीज का है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5, अलॉटमेंट 4, तीनों को ऐड करो कितना होगा 10, फेस वैल्यू 10, बेचा भी 10 में, इशूड एट पार। क्या है केस, इशूड एट पार। बट एप्लीकेशन वे रिसीव फॉर 3,50,000 शेयर्स। रिलायंस, टाटा, अदानी, ये वाला एग्जांपल हो गया ना, ये 2 लाख शेयर्स बेच रहे हम लोग और खरीदने के लिए एप्लीकेशन आ रहे हैं 3,50,000, ओवर सब्सक्रिप्शन। कौन सा केस बनेगा, ओवर सब्सक्रिप्शन। फिर क्या हुआ देखो, द डायरेक्टर रिफ्यूज बोला तो रिजेक्टेड, रिफ्यूज का मतलब क्या है, रिजेक्टेड। द डायरेक्टर रिफ्यूज एनी अलॉटमेंट अगेंस्ट एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर्स। 50,000 शेयर्स को डायरेक्टर ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। फ्रेंड्स मुझे बताओ, 2 लाख बेचा था, 3.5 लाख रिसीव हुआ, 50,000, 3.5 लाख में से 50,000 डायरेक्टर ने शेयर्स रिजेक्ट किया, बचा कितना, 3 लाख, यानी कि अभी भी 1 लाख क्या है, ज्यादा है।
क्या बोला देखो आगे, रिमेनिंग अलॉटमेंट वॉज डन ऑन प्रोरेटा बेसिस। प्रोरेटा आएगा ही ना, 3.5 लाख में से आप 50,000 ही रिजेक्ट कर रहे हो, 1 लाख अभी भी आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। ऐसा केस में प्रोरेटा आना ही है। तो डायरेक्टर ने 2 लाख जो शेयर इशू किए हैं उनको 3 लाख शेयर्स अलॉट किया ऑन प्रोरेटा बेसिस। तो कितना एक्स्ट्रा दिया बोलो, 1 लाख। वो 1 लाख क्या होगा, एडजस्ट होगा। तो 3.5 लाख एप्लीकेशन रिसीव हुआ, 50,000 उसमें से रिजेक्ट हुआ, 3 लाख बचा है, उसमें से 2 लाख अलॉट होगा, तो बचा हुआ 1 लाख हम लोग क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे ऑन प्रोरेटा बेसिस। फिर आगे क्या बोला देखो, ऑल मनी वेयर कॉल्ड एंड पेड, मतलब जितना हमने कॉल किया उतना पेड हुआ। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, तो आपको जर्नल एंट्री करना है। मैंने क्या बोला, जर्नल एंट्री करने के पहले ना टेबल बनाना क्या है, जरूरी है। तो हम लोग टेबल बनाते हैं। टेबल में कितने कॉलम से, 4। तो ये रहा पहला, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, नंबर ऑफ शेयर्स रिजेक्टेड, एंड लास्ट वन नंबर ऑफ शेयर्स एडजस्टेड। तो फ्रेंड्स जरा देखो कितना एप्लीकेशंस हमने रिसीव किया है। हमने एप्लीकेशंस रिसीव किया 3,50,000, तो यहां पे आएगा 3,50,000। कितना शेयर्स अलॉट करना है, बट ऑब्वियस जितना हमने इशू किया उतना हमको अलॉट करना है। तो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड में आएगा आपका कितना शेयर्स है, देखो 2 लाख। कितना शेयर्स रिजेक्ट किया, ये देखो बोला है रिफ्यूज एनी अलॉटमेंट अगेंस्ट एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर्स। 50,000 शेयर्स हमने रिजेक्ट किया, बराबर है। तो एडजस्ट कितना होगा, चेक करो यहां पे, 3,50,000 एप्लीकेशन रिसीव किया था, 2 लाख अलॉट किया, 50 रिजेक्ट किया, 3.5 लाख में से 2.5 लाख गया, बचा 1 लाख। 1 लाख क्या होगा यहां पे, एडजस्ट होगा। ये टेबल आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है। नाउ अभी क्या करना है, अभी करना है हमको जर्नल एंट्रीज। फ्रेंड्स अगर ये स्क्रीनशॉट निकाल के रखोगे ना इस क्वेश्चन का तो अच्छा हो जाएगा। स्क्रीनशॉट निकाल के रखो तो क्या है, सॉल्व करते वक्त अगर आपको नहीं दिखा तो अच्छा हो जाएगा। अभी अपने पास टाइम नहीं है लिख के वगैरह लेने का, तो ऐसे भी अगर आप ध्यान में रखोगे तो अच्छा हो जाएगा। चलो फिर अभी हमको जर्नल एंट्रीज करना है। ये जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट मेरे पास है, बट अभी ये रख के चलेगा नहीं, हमको नया ही करना पड़ेगा। और नया फॉर्मेट बनाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम लोग ऐसे ही इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। हमारा सीक्वेंस के हिसाब से हमको जाना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन दिखना चाहिए तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं, बट फिर मुझे तकलीफ होगा। नहीं, ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट। पहला क्या आएगा, क्या कंपनी का नाम है, भारत कंपनी लिमिटेड। तो हम लोग यहां पे बोलेंगे इन द बुक्स ऑफ भारत कंपनी लिमिटेड। सेंटर हेडिंग हमारा क्या आएगा, सेंटर हेडिंग आएगा हमारा जर्नल एंट्रीज। और एक चीज है फ्रेंड, यहां पे हमको लिखना है एंट्रीज। कुछ लोग क्या लिखते हैं, सिर्फ एंट्री लिखते हैं, गलत है। एक ही एंट्री नहीं होने वाला है, यहाँ पे बहुत सारा एंट्रीज होने वाला है, इसलिए जर्नल एंट्रीज। फिर हमारा कॉलम, फर्स्ट कॉलम क्या आने वाला है हमारा, डेट। सेकेंड कॉलम आएगा हमारा पर्टिकुलर्स। फिर आएगा हमारा लेजर फोलियो। फिर आएगा हमारा डेबिट अमाउंट, एंड फिर आएगा हमारा क्रेडिट अमाउंट। ये हमारा 5 कॉलम्स ड्रॉ किया। नाउ क्वेश्चन हमारे सामने है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टेप नंबर 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से ध्यान दो। प्रो रेटा वाला क्वेश्चन है ना, इसके अलावा अलग कुछ एंगल से पूछा ही नहीं जाता। सो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल, इसलिए अच्छी तरह से समझ के लो। स्टेप 1 क्या आएगा, स्टेप 1 बोलो हमारा एप्लीकेशन मनी रिसीव। क्या आएगा, जर्नल एंट्री बोलो। जर्नल एंट्री हमारा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये एंट्री कौन सा बेसिस पे आने वाला है, ये एंट्री आने वाला है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड। तो जरा चेक करो हमने कितना एप्लीकेशंस रिसीव किया है। हमने रिसीव किया है 3,50,000 एप्लीकेशंस।
एप्लीकेशन मनी कितना है, देखो एप्लीकेशन मनी है यहाँ पे 1 रुपीज, तो 3,50,000 इंटू अगर 1 करेंगे तो हमारा अमाउंट कितना आएगा, देखो हमारा अमाउंट आएगा 3,50,000। ओके, नरेशन क्या आने वाला है, आई डोंट थिंक सो कि मुझे आपको बताने का जरूरत है, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं तो आपको भी मालूम है क्या नरेशन आएगा। सो बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये हो गया हमारा नरेशन। डन। स्टेप 2 क्या आएगा, स्टेप 2 बोलो। डायरेक्ट एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करना है, नहीं, अभी आएगा व्हाट, अभी आएगा आपका रिफंड ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी, जिन शेयर्स को आपने रिजेक्ट किया है। तो रिफंड का एंट्री क्या होता है, याद रखने का जरूरत है, बिल्कुल नहीं। इसी एंट्री को हमको क्या करना है, रिवर्स करना है। तो रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा एंट्री, एंट्री आएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कर दिया उल्टा। कौन सा बेसिस पे ये एंट्री पास होने वाला है, ये एंट्री कैलकुलेट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स रिजेक्टेड। कितना रिजेक्ट किया है, देखो रिजेक्ट हुआ है 50,000 इनटू क्या रिजेक्ट किया है, एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी कितना है, देखो एप्लीकेशन मनी है 1 रुपीज। सो कितना अमाउंट आएगा, देखो यहां पे अमाउंट आएगा 50,000 इंटू 1, 50,000। नरेशन बीइंग एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑन 500 शेयर्स रिफंडेड। पूरा नहीं रिफंड किया ना, सिर्फ 500 शेयर्स का मनी हमने क्या किया, रिफंड किया। स्टेप 2 खत्म। नाउ स्टेप 3, स्टेप 3 क्या आएगा, स्टेप 3 आएगा आपका एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। क्या आएगा एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर का एंट्री, बोलो। कोई चेंज नहीं, एंट्री जो है वो सेम ही आने वाला है, एंड दैट इज इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बोलो फ्रेंड्स, ये कौन सा बेसिस पे होगा, ये होगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। तो जरा चेक करो हमने कितना अलॉट किया है, हमने अलॉट किया है 2 लाख। ये टेबल बनाया ना हमने, ये टेबल का एडवांटेज लो। कितना अलॉट किया हमने, 2 लाख। 2 लाख इंटू कितना है एप्लीकेशन मनी, 1 रुपीज। सो 2 लाख इंटू 1 कितना होगा, 2 लाख इंटू 1 बोलो। 2 लाख इंटू 1 2 लाख, तो यहां पे आएगा 2 लाख रुपीज। तो है ना फ्रेंड्स, आप इन 3 एंट्री को भी ऑब्जर्व करोगे ना तो आपको थोड़ा बहुत दिमाग में आएगा। ये देखो 3.5 लाख हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव किया, 50,000 रिजेक्ट किया, बचा कितना 3 लाख। उसमें से 2 लाख हमने ट्रांसफर किया, अभी भी एप्लीकेशन में कितना अमाउंट बाकी है, 1 लाख। डन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नरेशन क्या आएगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। डन। अच्छा, मैंने क्या बोला, आप कभी है ना ये 2 एंट्री को कंबाइन भी कर सकते हो। अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, इसको कंबाइन करने जाओगे तो एंट्री क्या आएगा मालूम है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर आपको दोनों को एक ही में करना है, टाइम बचाना है, तो इसको आप कंबाइन कर सकते हो। कैसे आएगा चलो मैं आपको करके ही दिखाता हूं, बट यहां पे ध्यान में रखो। और एग्जाम में ऐसा नहीं करना है आपको, एग्जाम में एक ही करना है, इधर ये 2 एंट्री या फिर एक एंट्री। तो आपका एंट्री कैसा आएगा, देखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, और अभी कैसा कैलकुलेशन होगा देखो, कैलकुलेशन में फिर थोड़ा सा आपको संभलना पड़ेगा। ओके, रिफंड कितना हुआ 50,000 इंटू 1। ट्रांसफर कितना हुआ, ट्रांसफर हुआ अलॉटमेंट यानी कि 2 लाख इंटू 1। डन। तो फिर इधर कितना आएगा, इधर आएगा 2,50,000 इंटू 1। तो करो कितना अमाउंट आएगा, देखो अमाउंट यहां पे आएगा 2,50,000 इंटू 1, 2,50,000, फिर यहां पे आएगा 50,000 और यहां पे कितना आएगा 2 लाख। तो ये हो गया आपका कंबाइन एंट्री। ये क्या हुआ आपका कंबाइन एंट्री। बट मेरा सजेशन रहेगा कंबाइन वगैरह में जाओ मत, आराम से करो, 5 मिनट बढ़ने से कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। डन। फिर भी ये कंबाइन एंट्री मैंने आपके जानकारी के लिए लिख के दिया है। नरेशन दोनों को कंबाइन करो, नरेशन भी आपका हो जाएगा। खत्म। चलो नाउ इंपॉर्टेंट क्या आएगा, इंपॉर्टेंट ट्रांसफर तो कर दिया, अभी आएगा अगला स्टेप अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट मनी ड्यू का एंट्री क्या आएगा, अलॉटमेंट मनी ड्यू का एंट्री सिंपल एज इट इज इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कोई चेंज नहीं एंट्री में, सेम एज इट इज एंट्री आएगा। हाँ, बट क्या आएगा इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन, कौन सा बेसिस पे कैलकुलेट होगा अलॉटमेंट मनी ड्यू का एंट्री, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। कौन सा बेसिस पे, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। तो अलॉट कितना किया है, देखो अलॉट किया है 2 लाख। कितना किया अलॉट 2 लाख इनटू अलॉटमेंट मनी कितना है, देखो 5 में मत जाओ, 5 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। अलॉटमेंट कितना रुपीस का है 4, सो 2 लाख इंटू 4 कितना आएगा बोलो, 2 लाख इंटू 4 आएगा आपका 8 लाख। 2 लाख इंटू 4 कितना आएगा आपका 8 लाख। नरेशन क्या आएगा, नरेशन नरेशन आएगा आपका बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। नरेशन आएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। यहां तक कुछ डाउट है क्या, देखो क्योंकि आगे अभी इंपॉर्टेंट स्टेप चालू होने वाला है। डन। ये हमने अलॉटमेंट मनी ड्यू का एंट्री कर दिया। आगे क्या आएगा बोलो फ्रेंड्स, क्या आगे अलॉटमेंट मनी रिसीव का एंट्री आएगा, नहीं। आगे आएगा व्हाट, एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी अगेंस्ट अलॉटमेंट मनी। तो क्या आएगा एंट्री, मैंने बोला था हम लोग एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट कर रहे हैं तो बैंक नहीं आने वाला है। नॉर्मल अलॉटमेंट मनी रिसीव का एंट्री क्या आता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बट इधर बैंक नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पे एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट हो रहा है। तो बैंक के जगह पे क्या आएगा, बैंक के जगह पे आने वाला है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। क्या आएगा फ्रेंड्स बैंक की जगह पे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। समझा आपको, ये एंट्री से डर लग रहा था ना, क्या अलग है और क्या बहुत बड़ा मुश्किल है। नॉर्मल अलॉटमेंट मनी रिसीव का एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, सिर्फ बैंक की जगह पे आपको क्या लिखना है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बस खत्म। और मुझे बताओ ये एंट्री कौन सा बेसिस पे आएगा, नंबर ऑफ शेयर एडजस्टेड। तो कितना शेयर्स हमने एडजस्ट किया था, देखो हमने एडजस्ट किया था 1 लाख शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, मल्टीप्लाइड बाय 4 किया तो चलेगा क्या, नहीं 4 क्या है, अलॉटमेंट है। हम एडजस्ट क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी कितना था 1 रुपीज, सो यहां पे ना आएगा 1 लाख इंटू 1। सो 1 लाख इंटू 1 करोगे तो कितना आएगा, देखो 1 लाख इंटू 1 करोगे तो यहां पे आएगा 1 लाख। ये हो गया आपका एंट्री जिसका आपको डर लगता था। नरेशन क्या है, नरेशन सिंपल है,
being adjustment of excess application money against allotment. ये हो गया आपका नरेशन. सिंपल, कुछ भी दिमाग पे जोर नहीं डालने का. सिंपल ध्यान में रखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये अलॉटमेंट मनी रिसीव का एंट्री होता है, बट यहाँ पे एडजस्टमेंट होने वाला है, रिसीव नहीं, इसलिए बैंक की जगह पे आएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. बस खत्म. नाउ नेक्स्ट, कितना अलॉटमेंट हमने ड्यू किया था जरा ध्यान दो. हमने अलॉटमेंट ड्यू किया था 8 लाख का, दिख रहा है आपको, एंड उसमें से एडजस्ट कितना हुआ देखो, उसमें से एडजस्ट हुआ 1 लाख. तो 8 लाख का ड्यू किया था, एडजस्ट हो रहा है 1 लाख, यानी कि पूरा एडजस्ट नहीं हो रहा है. इसका मतलब अभी भी 7 लाख रुपए आने का क्या है, बाकी है ना, विच इज कॉल्ड एज बैलेंस अलॉटमेंट मनी, जो अभी हम लोग रिसीव करने वाले हैं. तो बोलो फटाफट, बैलेंस अलॉटमेंट मनी रिसीव का एंट्री क्या आएगा. बोलने के लिए आप कुछ भी बोलो. अलॉटमेंट मनी रिसीव के एंट्री में तो कोई चेंज होने वाला नहीं है. एंट्री क्या आएगा बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. क्या एंट्री आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. अमाउंट कैसे लिखने का मैंने शॉर्टकट बताया था. ड्यू कितना किया है देखो, ड्यू किया है हमने 8 लाख, सो 8 लाख माइनस एडजस्ट कितना हुआ है देखो, एडजस्ट हुआ है 1 लाख, सो 8 लाख माइनस 1 लाख कितना बचेगा देखो, बचेगा 7 लाख. तो 7 लाख रुपीस हम लोग क्या करेंगे, रिसीव करेंगे. और यहां पे नरेशन आएगा, बीइंग बैलेंस allotment money, being balance allotment money receive. ये हो गया व्हाट, allotment money receive का एंट्री. यहां तक आपको संभलना है फ्रेंड्स, और यहां पे गलती होने का चांसेस सिर्फ यहां पे ही है. बाकी सारे एंट्रीज का आंसर आप इजीली और आराम से लिख सकते हो. तो मैंने बोला ना 8 मार्क के लिए आ रहा है. अगर आपने यहाँ पे गलती कर भी दिया, चलो मान लो हम लोग आप नहीं करने वाले हो गलती, ये मेरा गारंटी है, बट मान भी लिया कि गलती आपने कर लिया, तो क्या होगा, एक ही तो एंट्री गलत होगा, बाकी तो सारे इजी है, उसका तो मार्क्स मिलेगा ना आपको. तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अननेसेसरी टेंशन लेने का नहीं, टेंशन हमेशा देना होता है. तो चलो नेक्स्ट आएगा आपका व्हाट, नेक्स्ट आएगा आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू. क्या आएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू का एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. तो बोलो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू का एंट्री कौन सा बेसिस पे होगा, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, क्योंकि इसके आगे जितने भी कॉल होंगे ना वो सब अलॉटमेंट के बेस पे आएंगे. तो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कितना है देखो, 2 लाख. सो 2 लाख इनटू कितना है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 5 रुपीज. तो 2 लाख इंटू 5 अगर आप करोगे तो अमाउंट आने वाला है 10 लाख. नरेशन, नरेशन आएगा बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू. क्या आएगा नरेशन, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू. ड्यू के बाद क्या होगा, रिसीव होगा. रिसीव का एंट्री क्या आएगा, रिसीव का एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट
एंड फाइनल कॉल अकाउंट। डन। कितना रिसीव हो रहा है यहां पे देखो, क्लियर कट बोला है क्वेश्चन में, ऑल मनी वेर कॉल्ड अनपेड, मतलब जितना जितना हमने ड्यू किया सब क्या हो रहा है, पेड हो रहा है। तो कितना ड्यू किया था हमने, 10 लाख, तो 10 लाख पेड हुआ, यानी कि कंपनी ने 10 लाख रिसीव किया। तो जितना ड्यू का अमाउंट है वही रिसीव का अमाउंट आएगा। और नरेशन हम लोग बोलेंगे बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। ये हो गया आपका एंट्रीज। समझे फ्रेंड्स? कितने इंस्टॉलमेंट है, 3 का 6 एंट्रीज और 2 एक्स्ट्रा, एक रिफंड का और एक एडजस्टमेंट का। ऐसे टोटल 8 एंट्री में आपका ये आंसर जो है वो कंप्लीट हो रहा है। देखो 8 एंट्री में आपका आंसर जो है वो कंप्लीट हो रहा है। ये आपके सामने मैं प्रेजेंट करने का कोशिश करता हूं, एक साथ अगर होता है तो बहुत अच्छा है, आपको भी अंदाजा आ जाएगा। ये रहा। अच्छा, इसमें एक एंट्री बढ़ गया है, वो एंट्री क्या था मालूम है ना, कंबाइन करके हमने लिखा था, तो उस पर ज्यादा फोकस करो मत, मैंने आपको पहले भी बताया था। ये थोड़ा सा टाइम लेगा एडजस्ट होने के लिए। हाँ हो जाए मेरे भाई जल्दी। हाँ ये देखो, ये सारा एंट्रीज है, नहीं दिखेगा आपको, ज्यादा दिमाग पे या आंखों पे प्रेशर मत डालो। सारे एंट्रीज 1 बाय 1 मैंने आपके सामने सॉल्व करके रखे हुए हैं। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट क्या था, प्रोरेटा। प्रोरेटा का टेंशन अभी आपके दिमाग में से जाना चाहिए, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूं, बिकॉज ये तो एक क्वेश्चन बेसिक वाला हमने देखा है यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट वीडियो में प्रोरेटा से रिलेटेड जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं, मैं उसके वीडियोस अपलोड करूंगा, तो आपको भी एक अंदाजा आ जाएगा कि प्रोरेटा से रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में किस तरह से पूछते हैं, तो आप भी सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा डेयरिंग करोगे। और मैंने बोला वो एक एंट्री की वजह से पूरे चैप्टर को हमको ऑप्शन में रखना नहीं है। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा वीडियो लंबा बना है, बिकॉज 2 इंपॉर्टेंट केस हमने यहाँ पे कवर किया, उसमें प्रोरेटा जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से करो। एक बार नहीं समझा 2 बार देखो, वैसे भी आपको ये टाइम बीके में बहुत अच्छा छुट्टी मिल रहा है, तो थोड़ा 2-3 बार अगर आप वो कॉन्सेप्ट देखोगे ना तो आपको ये अच्छी तरह से समझेगा। तो फ्रेंड्स मैक्सिमम उन दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो जिन्होंने सिर्फ एक एंट्री की वजह से डिसाइड किया है कि पूरा चैप्टर हम लोग ऑप्शन में डालेंगे। ऐसा करोगे तो आपका नुकसान होगा। फोकस करो, 8 में से 8 मार्क आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो फ्रेंड्स हमारा चैनल अगर आपको अच्छा लगा रहेगा, ये वीडियो हमारा अच्छा लगा रहेगा, तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, आपके कमेंट्स मेंशन करो, ताकि अगर कुछ इंप्रूवमेंट करना है तो हम डेफिनेटली करेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।